हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग मात्राएं सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग मात्राएं सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग कोई एक मात्रा नहीं सीखने जा रहे हैं। हमारी जितनी भी मात्राएं होती हैं उन्हीं मात्राओं के सारे शब्द हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए। ये यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ये कौन सा अक्षर है? छोटा आ। बच्चों, क्या छोटे आ की कोई मात्रा होती है? छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है ना। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको हम लोग छोटा आ पढ़ते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये यहाँ पर बिना मात्राओं का एक शब्द लिखा गया है, राइट किया गया है। तो उसको हम लोग रीड करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा अक्षर है ये? क म ल। क्या लिखा हुआ है? क म ल। क्या हो गया? ये कौन सा शब्द बन गया? कमल। ये कौन सा शब्द बन गया? कमल। अब ये देखिए, कमल यहाँ पर लिखा गया है। क्या यहाँ पर इसमें कमल में कोई मात्रा है? कमल में कोई मात्रा नहीं है। न का में कोई मात्रा है, न मा और न ला में। तो ये हमारा बिना मात्राओं का एक शब्द है। जैसे कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बिना मात्राओं का एक शब्द दिया गया है। क्या लिखा है? कमल लिखा है। और ये देखिए, कमल का पिक्चर भी सामने दिया हुआ है। जहां छोटा आ राइट किया गया है, लिखा गया है, उसके नीचे है कि कोई मात्रा नहीं, मतलब छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा अक्षर राइट किया गया है? ये कौन सा अक्षर लिखा गया है? बड़ा आ। कौन सा अक्षर है? बड़ा आ। तो बच्चों, बड़े आ की मात्रा जहां पर बड़ा आ लिखा हुआ है उसी के सामने यहाँ पर देखिए, ये बड़े आ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये बड़े आ की मात्रा है। और बड़े आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी गई है और एक सीधी लाइन, एक सीधा डंडा ड्रॉ कर दिया गया है। किसकी मात्रा है? ये बड़े आ की मात्रा। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जानिए। बड़े आ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। ओके बच्चों, और ये देखिए यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ, मतलब छोटा आ के बाद लाइन ड्रॉ कर दी गई है। तो ये क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि बड़े आ का कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा गया है, राइट किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ता। ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ता। और ता में किसकी मात्रा है? आ की, मतलब बड़े आ की मात्रा। ता में आ की मात्रा क्या हो गया? ता, है ना। खींच के पढ़ते हैं ना। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको जब बड़े आ की मात्रा के शब्द सिखाए थे तो आपको ये बताया था कि बड़े आ की मात्रा जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको खींच के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ता में आ की मात्रा तो ता, और ला में आ की मात्रा तो ला। क्या हो गया बच्चों? ताला। ये कौन सा शब्द बन गया बड़े आ की मात्रा से? ताला। और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ताला का एक पिक्चर दिया हुआ है और बड़ा आ जहां पर लिखा हुआ है उसके सामने उसकी मात्रा लगी हुई है। तो बड़े आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे लगती है। ठीक है। और आ की, बड़े आ की मात्रा से कौन सा यहाँ पर शब्द राइट करके दिया गया है? कौन सा शब्द यहाँ पर लिख के दिया गया है? ताला। ताला। ओके बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ये यहाँ पर कौन सा अक्षर राइट किया गया है? छोटी ई। ये क्या लिखा हुआ है? छोटी ई लिखी हुई है ना। अब छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? ये देखिए, छोटी ई की मात्रा सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, उसमें एक नीचे डंडा और यहाँ पर जैसे हाफ सर्कल होता है उस तरह से यहाँ पर आधा बना दिया जाता है। तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा। इसीलिए आपको अलग से भी मात्रा लगा करके दिखा दी गई है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम लोग देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा से
कौन सा शब्द यहाँ पर लिख करके राइट करके दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, का। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, का। और का में हमने किसकी मात्रा लगाई, छोटी ई की मात्रा। ये देखिए छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है, का में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई, क्या हो गया, की। ता में आ की मात्रा क्या हो गया, ताब, की ताब, क्या हो गया। ये तीनों अक्षर मिला करके, मात्राएं मिला करके कौन सा शब्द बना, किताब। कौन सा शब्द बना, किताब, किताब। ये देखिए सामने किताब का एक पिक्चर दिया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बुक कहते हैं, उसको हिंदी में किताब कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है, और छोटी ई की मात्रा से कौन सा शब्द यहाँ पर राइट किया गया, लिखा गया, किताब। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। इसलिए यहाँ पर अक्षर के सामने मात्रा यहाँ पर दे दी गई है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, और उसी से रिलेटेड एक शब्द यहाँ पर लिख करके राइट करके दे दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा गया है, बड़ी ई। कौन सा अक्षर लिखा गया है, बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, ये देखिए, ये बड़ी ई की मात्रा है, कैसे लगाई जाती है, ऐसे देखिए आपके सामने बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ये यहाँ पर बड़ी लिखा और बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बड़ी की मात्रा से कौन सा यहाँ पर शब्द बनता है। तो कौन सा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पा लिखा हुआ ना, पा में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की। किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, बड़े आ की। तो क्या हो गया, पा। और यहाँ पर ना है, और ना में देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, नी। तो ये कौन सा शब्द बन गया, ये कौन सा शब्द बन गया, पानी। कौन सा शब्द बन गया, पानी। पानी कैसे, जैसे पा में बड़े आ की मात्रा, तो जैसा मैंने बताया कि जब आ की मात्रा लगाते हैं तो उसको हम खींच के पढ़ते हैं ना, खींच के पढ़ते हैं ना। पा में आ की मात्रा तो क्या हो गया, पा। और ना में बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया, नी। तो क्या हो गया, पानी। ये कौन सा शब्द है, पानी। ये देखिए आपके सामने यहाँ पानी का पिक्चर भी बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बड़ी की मात्रा के शब्द हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर बड़ी राइट किया गया है, बड़ी लिखा गया है, और उसके सामने बड़ी की मात्रा लगाई गई है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, ये कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा ऊ। क्या लिखा हुआ है, छोटा ऊ। अब छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ये देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ऐसे लाइन आकर के और फिर ऐसे राउंड में हो जाता है। ये कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। हम लोग देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा से कौन सा एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, राइट किया गया है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर वही बोलूंगी, बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, गा। और गा में छोटे ऊ की मात्रा तो क्या हो गया, गु। और फिर उसके बाद ला में आ की मात्रा, ला। जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम खींच के पढ़ेंगे ना, ला ब, गुलाब। तो ये कौन सा शब्द हो गया, गुलाब। कौन सा शब्द हो गया, गुलाब। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, और ब, तो क्या हो गया, गुलाब। ये देखिए आपके सामने एक सुंदर से गुलाब का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने छोटे ऊ की मात्रा का एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, जो राइट किया गया है, उसको हम लोगों ने रीड किया, उसको हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए, ये यहाँ पर कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है बच्चों, ये कौन सा अक्षर है, याद करिए, देखिए कुछ, ये है बड़ा ऊ। कौन सा अक्षर है ये बड़ा ऊ है। और अब बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा तो ऊपर की तरफ लगती थी, और बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगती है, ऐसे आकर के, और इसमें भी सर्कल बन जाता है। तो ये कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बड़े ऊ से कौन सा शब्द यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा जो है शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर
कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग अक्षर देखेंगे ना बच्चों कि कौन सा अक्षर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सा, सा में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया सू, है ना। अब जैसे हम लोगों ने छोटे ऊ की मात्रा में बीच में रोक करके एक बात आप लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोगों ने छोटे ऊ की मात्रा का शब्द पढ़ा था ना गुलाब, तो जब गा था, गा में उसमें छोटे ऊ की मात्रा, तो उसको हमारी जो वॉइस है, हमारी जो आवाज है वो ऐसे निकलेगी गुलाब, है ना, थोड़ा दब के आवाज निकलेगी। और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम कैसे बोलेंगे सा, और सा में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया सू। जब सा में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया सूरज। तो क्या हो गया, ये कौन सा शब्द बना सूरज। कौन सा शब्द बना सूरज। अब इसको भी हमें खींच के पढ़ना होता है। जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते क्या हो गया सूरज, तो क्या हो गया सूरज। और ये देखिए आपके सामने एक सूरज का यहाँ पर सुंदर सा पिक्चर बनाया गया है, जिसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, और उससे बना हुआ एक शब्द भी हम लोगों ने पढ़ा और उसको अच्छे से समझा। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए री, यहाँ पर ये कौन सा अक्षर लिखा गया है री, और री की मात्रा कैसे लगती है ऐसे, है ना। ये देखिए जैसे हाफ सर्कल होता है ना, वैसे ही री की मात्रा लगती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि री की मात्रा से कौन सा एक शब्द यहाँ पर राइट किया गया है, लिखा गया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ये देखिए कौन सा अक्षर है पा, और पा में हमने री की मात्रा लगाई तो क्या हो गया प्र, और आधा था वा, और वा में ये देखिए बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया वी, वा में बड़ी की मात्रा तो वी, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे वी। तो ये कौन सा शब्द हो गया बच्चों हमारा पृथ्वी। कौन सा शब्द हो गया पृथ्वी। देखिए पा में हमने यहाँ पर री की मात्रा लगाई तो हो गया पृथ्वी, पृथ्वी। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक पृथ्वी का पिक्चर भी बना हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये। अभी हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने री की मात्रा से एक शब्द बनाया गया था पृथ्वी, उसके बारे में जाना और पढ़ा कि उसमें री की मात्रा कैसे लगती है और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है ए। कौन सा अक्षर राइट किया गया है ए, और ए की मात्रा कैसे लगती है, एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर ए की मात्रा लगती है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रही है ना। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि ए की मात्रा कैसे लगती है। इस पिक्चर में ये अच्छे से अक्षर के साथ साथ मात्राओं को लिख के दिखाया गया है, और समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं बताऊंगी आपको कि ए की मात्रा लगाने से हम कैसे शब्द को रीड कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कि ए की मात्रा का कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा गया है, राइट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा अक्षर है का। कौन सा अक्षर है का, और का में ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा के। का में ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा केक। तो क्या हो गया, कौन सा शब्द बन गया केक। ऐसे तो ये ऐसे ही का लिखा, लेकिन अगर का में ए की मात्रा हो जाए लगा दी जाएगी तो उसको क्या पढ़ेंगे के, और फिर उसके बाद फिर का लिखा हो तो क्या हो गया केक। ये देखिए आपके सामने यहाँ केक का एक पिक्चर बना हुआ है। शायद बच्चों को देख करके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए केक का पिक्चर, बहुत सारे बच्चे जान भी गए होंगे। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अगर खाने में अच्छा लगता है तो फिर हमें पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो अब आप लोग याद रखिए कि केक में जो ए की जो मात्रा लगती है वो ए की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पर ए, अभी तक हम लोगों ने ए पढ़ा, अब यहाँ पर कौन सा अक्षर है ए, और ए की मात्रा कैसे लगती ए में, तो एक मात्रा लगती थी, ए में दो मात्राएं लगी हैं, है ना। ए में दो मात्राएं लगती हैं। अब हम लोग देखते हैं ए अक्षर मतलब ए की मात्रा से कौन सा यहाँ पर एक शब्द लिख करके दिया गया है, राइट किया गया है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। का में ए की मात्रा, देखिए का में दो मात्राएं लगी हुई हैं,
तो जहां पर दो मात्राएं लगती वो किसकी मात्रा होती है? ऐ की मात्रा होती है ना। तो अब यहाँ पर का में दो मात्राएं लगी तो का में ऐ की मात्रा तो क्या हो गया? कै। का में ऐ की मात्रा तो क्या हो गया? कै म। रा में आ की मात्रा रा, क्या हो गया? कैमरा। क्या हो गया? कैमरा। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक कैमरे का पिक्चर बना हुआ है। कैमरा होता है ना जिससे फोटो खींची जाती है, ये वही वाला कैमरा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया? कैमरा। का में ऐ की मात्रा मा और रा में आ की मात्रा, क्या हो गया? कैमरा। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा एक अक्षर यहाँ पर लिखा गया है? ओ, है ना? ओ। और बच्चों ओ की मात्रा कैसे लगती है? ओ की मात्रा ऐसे लगती है, ये ओ अक्षर लिखा गया है और ये उसकी मात्रा है। अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। और हम लोग देखते हैं कि ओ की मात्रा से एक शब्द यहाँ पर बना करके राइट किया गया है बच्चों, लिखा गया है, तो उसको हमको रीड करना है, मतलब उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ। तो सा में ओ की मात्रा क्या हो गया? सो। जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो देखिए ओ निकलता है, सो। ओ निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, बोल के देखिए। सॉरी बच्चों, बोल के देखिए। सा में ओ की मात्रा सो और ना में आ की मात्रा ना, क्या हो गया? सोना। सोना। ये देखिए आपके सामने यहाँ सोने का पिक्चर है ना, बहुत सारा सोने के बिस्किट रखे हुए हैं ना, ये वही वाला सोना है। तो क्या हो गया? सा में ओ की मात्रा सो और ना में आ की मात्रा ना, क्या हो गया? सोना। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये हम लोगों ने ओ की मात्रा के शब्द पढ़े। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है? औ। ये कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है? औ। और औ की मात्रा कैसे लगती है? नीचे एक मात्रा और ऊपर यहाँ पर दो मात्राएं लगाई जाती है, तो ये क्या हो गया? औ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा ना? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि औ की मात्रा से कौन सा एक शब्द ऐसा राइट किया गया है, लिखा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के हम लोग जानेंगे कि ये औ की मात्रा का शब्द है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? का। और का में किसकी मात्रा लगी हुई है? औ की मात्रा, है ना। का में औ की मात्रा तो क्या हो गया? कौ। का में औ की मात्रा क्या हो गया? कौ। और वा में आ की मात्रा वा, तो क्या हो गया? दोनों अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर के कौन सा शब्द बन गया? कौवा। कौन सा शब्द बन गया? कौवा। का में औ की मात्रा कौ, वा में आ की मात्रा वा, तो क्या हो गया? कौवा। अब हम लोग ये देखिए आपके सामने यहाँ कौवे का पिक्चर बना हुआ है। कौवा तो आप लोग जानते होंगे ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, ये वही वाला कौवा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए अंग। आ में ऊपर एक पॉइंट, एक बिंदी रखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? अंग, है ना। और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर जैसे छोटा है उसके ऊपर अगर हम ये पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या होगा? ये अंक की मात्रा है। अंक की मात्रा देखिए बच्चों, अच्छे से देखिए, ये ऊपर जो गोल गोल जो सर्कल सा बना हुआ है, ऐसे ही अंक की मात्रा होती है। ये आपके सामने ये बनी हुई है, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अंक की मात्रा से कौन सा एक शब्द, एक कौन सा वर्ड यहाँ पर राइट किया गया है, जिसको हम लोगों को रीड करना है, लिखा गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जो है पढ़िए, बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ। आ में अंक की मात्रा तो क्या हो गया? अंग, है ना। ऐसे तो हम लोग अगर हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैंने मात्रा हटा ली है, क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। उसमें जब अंक की मात्रा लग जाएगी, ये जो सर्कल सा जो गोल, यही अंक की मात्रा होती है ना, तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ में अंक की मात्रा अंग, और गा में किसकी मात्रा लगी हुई है? ये बड़े ऊ की, क्या हो गया? अंगूर। क्या हो गया? अंगूर। क्या हुआ? अंगूर। आ में अंक की मात्रा, गा में बड़े ऊ की मात्रा, और रा क्या हो गया? अंगूर। ये देखिए आपके सामने अंगूर का पिक्चर बना हुआ है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने अंक की मात्रा का जो है एक शब्द पढ़ा और उसको समझा और जाना बच्चों, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अंक के बाद क्या आता है? आहा। और आहा से क्या होता है?
आहा से तो कुछ नहीं होता है ना। लेकिन आहा की मात्रा कैसे लगती है ये हम लोगों को जानना भी चाहिए बच्चों, और हमें आना भी चाहिए, है ना। तो ये देखिए, जैसे छोटा आ है उसमें ये 2 पॉइंट, अंग में ऊपर पॉइंट लगता है, इसमें ये देखिए 2 पॉइंट लगाए गए हैं, ये क्या हो गया, आहा हो गया। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट लगते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ये आहा की मात्रा है ना, ये आहा की मात्रा है। तो जब आ में ये 2 पॉइंट लगाएंगे तो इसको क्या, ये क्या, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, आहा। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि आहा की मात्रा से कौन सा यहाँ पर एक शब्द राइट किया गया है, कौन सा एक शब्द लिखा गया है, उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। दा में किसकी मात्रा लगी हुई है, ये दा में किसकी मात्रा लगी हुई है, दा में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, दू। और इसमें आहा की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, दु। और खा में बड़ी की मात्रा खी, क्या हो गया, दुखी। अब हम लोग जब भी दुखी लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ दा में छोटे ऊ की मात्रा थोड़ी ना लगाएंगे, हम लोग दा में छोटे ऊ की मात्रा, फिर आहा की भी मात्रा लगाएंगे। ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, जो आहा की मात्रा है वो भी लगेगी। खा में बड़ी की मात्रा खी, क्या हो गया, दुखी। क्या हो गया, दुखी। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने आहा की मात्रा का से बना हुआ एक शब्द को पढ़ा, जाना, समझा। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बिना मात्रा वाला भी एक शब्द पढ़ा, जाना, कि जैसे छोटा आ है, छोटे आ में कोई मात्रा नहीं होती है। फिर हम लोगों ने बड़ा आ से लेकर के और आहा तक के मात्राओं वाले शब्दों को जाना, समझा, सीखा, उसको कैसे पढ़ा जाता है, और उसमें जब मात्रा नहीं लगाते हैं तो हम उस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे, मात्रा लगने के बाद उस अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है, और उसी के शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा और सीखा और जाना। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको बिना मात्रा वाले शब्द भी रीडिंग में मतलब पढ़ने आने चाहिए, और मात्राओं वाले शब्द भी आने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जिस अक्षर की मात्रा मैं आपको बता रही थी, पढ़ा रही थी, उस अक्षर के सामने उसकी मात्रा लगी हुई थी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से जानिए बच्चों, और जिससे आपको अच्छे से मात्राओं का ज्ञान हो जाए, अच्छे से मात्राएं समझ में आ जाए। तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।